पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई है। 266 रन्स बना सकी है इंडिया की टीम और ऑल आउट। आखिरी विकेट भी जो है वो नसीम शाह ने दिलवाई है और आखिरी ब्रेक थ्रू नसीम शाह ने दिलवाए। कैच आउट हुए हैं बुमराह जो कि कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हिट्स ले सके और एक अच्छा टारगेट सेट करने में अपना किरदार भी दे सके, लेकिन 266 रन पर पूरी भारतीय टीम आउट हो गई। इस तरह से 267 रन्स का टारगेट सेट किया है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है ये, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पांड्या और किशन खेल रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 350 तक भी इंडियन टीम जो है वो जा सकती है और उस केस में पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अब चूंकि आउटफील्ड गीली हो गई है और कोई भी अगर चौके के लिए भी हिट की जाती है या 1 और 2 के लिए भी हिट की जाती है तो गेंद ज़्यादा दूर तक जा नहीं रही है और ऐसे में दूसरी जानिब अगर अच्छा बॉलिंग अटैक हो तो आपको हर गेंद जो है वो बैट नहीं मिलती और फिर ज़्यादा रन बनाना आसान नहीं होता। खबर यह है कि 266 रन्स भारतीय टीम बना सकी है, ऑल आउट हो चुकी है, पूरे ओवर्स नहीं खेल पाए हैं, आखिरी ओवर का गेम अभी बाकी था और इस तरह से 267 रन का टारगेट जो है वो सेट किया है। 267 रन्स का टारगेट सेट किया है पाकिस्तान के लिए। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट हासिल कर लेते हैं। अकील, पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में एक बड़ी कामयाबी, जिस तौर से हार्दिक और किशन खेल रहे थे, मेरा नहीं ख्याल अगर वो खेलते रहते तो इतना ये टारगेट होता। हमारे सामने कम से कम भी 300 350 हो सकता था, तो ऑल आउट हो गई है, एक अच्छी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए फिलहाल। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक ने कमबैक किया है और जिस तरह किशन और पांड्या की जो 5वीं विकेट की शराकत लगी है और वो पहले ब्रेक थ्रू हुआ, उसके बाद फिर पांड्या को जिस तरह उसने जारहाना खेलना शुरू किया था, फिर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई और यूं पाकिस्तान ने भारत की तगड़ी बैटिंग लाइन को 266 रन तक महदूद कर लिया है। ये भी गो के छोटा टारगेट नहीं है, क्योंकि वनडे में ये क्योंकि विकेट पर ठहरना और दबाव बर्दाश्त करना होता है। इस हवाले से ये कामयाबी तो बड़ी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को 267 रन का टारगेट मिला है। अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों का असल इम्तहान शुरू होगा। अभी जब इनिंग्स शुरू होगी तो जाहिर है भारतीय बॉलर जो है वो अपनी कोशिश जान लड़ाएंगे कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जल्द पवेलियन पहुँचाने की राह दिखाने की कोशिश करेंगे, जबकि बल्लेबाजों को चाहिए जो कि वो विकेट पर स्टे करें, क्योंकि ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये वनडे और वनडे क्रिकेट में आपको पेशेंस और ख़ास तौर पर विकेट पर ठहरने की क़िमत अमली इख्तियार करनी होगी, तो फिर ही पाकिस्तान जो है वो इस टारगेट को अचीव करके ये हाई वोल्टेज टारगेट का जो टाकरा है इसमें कामयाबी समेट सकता है। बिल्कुल सादिया, जो पाकिस्तान के जो कप्तान नज़र आए हैं, बाबर आजम ने जिस तरह श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में और फिर जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ किया, अब जाहिर है वो मैच्योर हो रहे हैं, तजर्बा उन्हें आ रहा है, तो जाहिर अच्छी वो कप्तानी करते दिखाई दी हैं। आज को एक प्रेशर गेम है थी, ख़ास तौर पर फील्ड पे जब आप होते हैं तो उन्होंने अच्छे बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा सा अनलकी रहे हैं कि हमारे जो स्पिन बॉलर थे, स्पिन अटैक था, उसने उस तरह वो कारामद साबित नहीं हुए जिस तरह होना चाहिए था, क्योंकि विकेट भी उस तरह उनको मदद नहीं दी, उस तरह बॉल टर्न नहीं किया। क्या अब देखना यह है कि जब दूसरी इनिंग्स आती है और जब पाकिस्तानी बल्लेबाज आते हैं तो इंडियन जो स्पिनर्स अटैक है, जो उन्होंने 2 स्पिनर डाले हैं, वो दुनिया के बंजे हुए स्पिनर हैं, वो देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या अपने कमालात दिखाते हैं बॉलिंग में। अब बल्लेबाजों को इम्तहान है कि वो इंडियन जो बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग तो इतनी तगड़ी नहीं है, जसद बुमराह सिर्फ है और जो सराज है वो उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो उनका मुकाबला करना होगा। अंडर लाइट्स में सिर्फ एक ही है जो मेरा भी उनको मशवरा होगा शाहीनों को कि बल्लेबाज जो है बैटर्स हैं उन्हें सिर्फ विकेट पर ठहरना चाहिए, विकेट पर कयाम करेंगे तो ये जो है रन्स खुद ब खुद सादिया बन जाएगा। टारगेट इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था उन्होंने थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई है, कुछ बाबर आजम ने चेंजेस तो किए हैं, लेकिन स्पिनर्स ने उस तरह दबाव नहीं डाला कि पाकिस्तान उनको जिस तरह 4 आउट कर लिए थे 200 से कम या 225 तक महदूद कर सकता था। जी सादिया, यकीनी तौर पर, और इस तरह के जो बड़े मैचेस होते हैं उसमें हर टीम की हर प्लेयर के लिए एक सेट गेम होती है अकील, और हर प्लेयर को अपना रोल पता होता है। ऐसे में हमें पता है कि फ़खर का एक अपना रोल है, इमाम का अपना रोल है, नीचे बाबर आजम है, हमारे पास इफ्तिखार है, एंड सो ऑन अदर बल्लेबाज हैं, सबका एक अपना रोल सेट होगा स्पेसिफिकली आज के गेम के लिए। और मेरे ख्याल में सारे प्लेयर्स से, खासतौर पर बाबर आजम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल स्पिनर्स के अगेंस्ट, और हमने देखा है कि इस कमज़ोरी को खासा पकड़े रखा है ऑपोजिट टीम ने, चाहे वो कोई भी टीम क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को थोड़ा सा टाइम स्टे करना पड़ेगा। ऐसे में एंड के ओवर्स में आके यकीनी तौर पर गेम पाकिस्तान के लिए वैसे ही टर्न हो जाएगा और मेरे ख्याल में प्रेशर को शिफ्ट करना
सबसे ज़्यादा अहम होगा पाकिस्तान के लिए कि वो प्रेशर जो है दूसरी साइड पर शिफ्ट रखें। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर स्टे करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल सादिया, जो प्लान तो दिया होगा मिकी आर्थर भी जो कि हेड डायरेक्टर क्रिकेट हैं, और उसके अलावा ब्रेंट बर्ड, कोचेस, तमाम स्टाफ जो हेड कोच हैं उस वक्त मौजूद है, उन्होंने सारा इस बड़े टक्करे के लिए प्लान तो किया होगा। गो के बॉलर्स ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था और जिस तरह उन्होंने 4 विकेटें गिरा ली थी तो ऐसे लग रहा था मुझे भी कि ये जो टीम है भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ा गए हैं और इन्हें अब ये पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स हैं ये तहस नहस कर देंगे और पिलियन की राह दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने कम बैक किया, उनकी एक 5वीं विकेट की शराकत जो लगी है उससे जाहिर है स्कोर यहाँ तक आ गया। अब बल्लेबाजों को जो प्लान दिया जाएगा डायरेक्टर क्रिकेट और मिकी आर्थर और हेड कोच की जानब से, अब उन्हें चाहिए कि वो उसके मुताबिक खेलें। जाहिर है ये इतना बड़ा टारगेट भी नहीं है, इतने स्कोर तो जो है वो T20 में आजकल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस जो वनडे क्रिकेट है ये टोटली डिफरेंट है T20 से। इसमें आपको गेम बिल्ड जो इनिंग्स होती है उसको बिल्ड करना होता है और अब इन्हें बल्लेबाजों को चाहिए कि वो सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी जो हिकमत अमली जो उन्हें दी जाएगी उसका यही है स्ट्रेटजी कि वो सिर्फ विकेट पर स्टे करें। जब विकेट पर स्टे करेंगे तो जाहिर है रन खुद ब खुद बनेंगे और सिर्फ उसी सूरत में जो है विकेटें नहीं हाथ से गंवानी चाहिए, क्योंकि इंडियन जब विकेटें लेकिन अकील अगर मैच पाकिस्तान इंडिया का हो तो सुकून से विकेट पर बैठना इतना आसान काम नहीं है। जब आपके हक में नारे मारे जा रहे हो, हर तरफ से पाकिस्तान पाकिस्तान की आवाजें आ रही हो, ऐसे में इतना आसान नहीं होगा उस बल्लेबाज के लिए जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद होगा कि वो ठहरा रहे और गेंद से गेंद को मिला के खेल कर आराम से सुकून करे और विकेट पर ठहरा रहे। मेरे ख्याल में हिट्स की कोशिश की जाएगी, कुछ गलतियां भी होंगी और इतना स्पेस मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फैंस भी अपने बल्लेबाजों को देंगे और जो स्क्रीन पर इस वक्त मैच देख रहे हैं उनकी कोशिश भी होगी, हर कोई चौके और छक्के एंजॉय करना चाहते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहे कुछ अपने फैंस को और इस वक्त व्यूअर्स जो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, अपडेट देते हैं कि 267 रन्स पर पाकिस्तान की जो बल्लेबाज हैं उन्होंने कंटेन करके रख दिया 266 रन्स पर इंडिया की टीम को और 267 रन्स का टारगेट मिला है पाकिस्तानी टीम। अब कुछ ही देर में पैड करके अभी वापस पवेलियन में लौटेंगे और बैटिंग का आगाज करेंगे। लेकिन आज के मैच के बॉलिंग में अगर हीरो रहे हैं तो वो शाहीन शाह अफरीदी रहे हैं। जिस तरह के ब्रेक थ्रूज उन्होंने अहम तरीन पाकिस्तान को दिलाए हैं, जरा आपको उनकी कुछ विकेट्स दिखाते हैं। अकील, हम ये तो बात कर ही रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान टीम को करना क्या चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आप प्लान नहीं खेल सकते हैं मैदान में उतर कर, तो हम भी जज्बाती हो जाते हैं जो रेगुलरली क्रिकेट ही खेल रहे होते हैं, तो फिर प्लेयर के लिए इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर बैटिंग की बात की जाए तो आपकी आज के मैच के लिए कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आप फेवरेट कहेंगे या ये कहेंगे कि ये आज ज़बरदस्त गेम करने वाले हैं? देखें सादिया, तमाम जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं वो मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। फ़खर जमान आपको पता है उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल के हीरो थे, उन्होंने वहाँ सेंचुरी जड़ दी थी और उसी वजह से पाकिस्तान 300 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हो गया था। और फिर जो भारतीय टीम का आपने पता पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक आमिर और उन दूसरों ने जो उसका तबाह बर्बाद कर दिया था, तो वो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल जीतकर पहली बार चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत गया था। आज भी पाकिस्तान को ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी, जिस तरह आपने पहले कहा कि बाबर आजम स्पिनर्स के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेल रहे, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप कि उन्हें चाहिए कि स्पिनर्स के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है वर्कआउट तो उन्होंने किया होगा। इंडियन स्पिनर्स भी अच्छे हैं, वो लाइन लेंथ पर बॉल करते हैं, इन्हें सिर्फ वही कि जो हिकमत अमली है कि यही करनी चाहिए कि सिर्फ विकेट पर ठहरना है। जहाँ तक बात है बल्लेबाज, मेरा ख्याल है कि तमाम बल्लेबाज जो हैं वो इन फॉर्म है। सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेलते हैं, विकेट पर ठहरते भी हैं, अच्छे शॉट्स भी लगाते हैं, उनके पास शॉट्स भी हैं और उनके पास पेशेंस भी है, वो विकेट पर ठहरने की सलाहियत भी रखते हैं। इसी तरह तो फ़खर और आगा मैं समझूं कि आपके फिलवक्त के लिए फेवरेट हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम की जानिब से कौन ज़बरदस्त प्ले करता है, लेकिन नेचुरली ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। इफ्तिखार हैड बीन रियली गुड इन द लास्ट मैच, लेट्स सी कि आज क्या करते हैं वो। मैच के हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अकील, आपका बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज के।